बहुत सारा काम करने के बाद आज फिर से एक नए उम्मीद के साथ आप जहाँ पे घर का लेआउट हो या बंटवारा हो, हर एक चीज़ करने के बाद हम चल दिए हैं एक नए साइट पे। और वहाँ पे है कि मिस्त्री जो काम करते हैं उन्होंने एक गलती कर दी थी और उसके साथ जिनको उन्होंने ठेकेदारी दी थी उनका पैसा बर्बाद हुआ। तो ठेकेदारी में भी समझदारी कैसी होती है, आज उसी पे हम लोग जा रहे हैं। और ये साइट है दूधपुरा में। तो भैया अगर कोई बिहार से बाहर के हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, आज उन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्हीं चीज़ को लेते हुए देखते हैं कैसे यहाँ की मिट्टी और कैसे यहाँ के कंडीशन होते हैं और क्या काम करना होता है। एक ठेकेदार को अपने पैसे और अपना नाम बचाने के लिए सबसे बेहतर तरीका। पहले अपना परिचय दीजिए। परिचय दीजिए। काम शुरू किए हैं, इससे पहले इस तरह से वर्क जो है हमें नहीं लगा था कि इतना रिफाइनमेंट के साथ वर्क किए होंगे। नहीं सर, किए हैं, दिल्ली में किए, यहाँ नहीं किए हैं ना, गांव घर का, क्योंकि वहाँ बिग प्रोजेक्ट होता है, बड़ा सा सोसाइटी है, उस तरह से बनना है। और वहाँ पे हर एक चीज को यहाँ तो चलिए थ्रेडिंग के ये आपका प्लम बॉब से कर रहे हैं, वहाँ तो पियानो फिनिश करवाते हैं फिक्स ना। एक एक इंच पर जो है पूरा सेटिंग में लगाना था, पियानो वायर चला के इसके बाद तब काम किया जाता है। उसके बाद जो है अभी जो हम लोग थ्रेडिंग किए थे इससे पहले गड्ढा का चेकअप नहीं हुआ था। नहीं, यही चेक करके गया है सर। गड्ढा जब फाइनल करता है, चूंकि नुकसान आपका हुआ नुकसान, अभी मान लीजिए ये चल 1-2 इंची है तो चला जाएगा। अगर उस तरह से आता जैसे उस कोना पे हम लोग का गलती हुआ है। जब भी लेआउट का शुरुआत होता है तब तो वहाँ पे हमें पिलर का अलाइनमेंट देखना पड़ता है। तो इनसे यहीं पे एक गलती हुई थी। जिस ठेकेदार को इन्होंने मैप के जरिए हमने लेआउट करवाया था, पिछले इनके सेक्शन में दिखा देंगे, वो चीज़ यहाँ पे करवाने के बाद भी इनको एक गलती हो गई कि यहाँ का कॉलम का जो गड्ढा था, जो खोदना था, जिनको इन्होंने टेंडर दिया था, वो उनके अलाइनमेंट के जिस डिमार्केशन चुना से किया गया था उससे बाहर कर दिया। और वो भी एक डायगोनल शेप में चला गया था, क्योंकि उसे पता नहीं चला कि कैसे गड्ढा करना है। तो इन चीज़ों की वजह से इनके यहाँ पे सबसे बड़ी डैमेज हुआ है। और यही चीज़ जो है, आप लोग अगर इंजीनियर भी हैं तो इस चीज़ को अवॉइड भी नहीं करना है कि इस गड्ढा को जैसे है उसी में जाली डाल के ऐसे करके कर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी अपना वर्क थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, काम फ्रेश निकलना चाहिए। क्योंकि लोड जब ऊपर से नीचे तक ट्रांसफ़र होता है तब वहाँ पे हमें बहुत से पैरामीटर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। अगर एक भी पैरामीटर्स और एक भी उसके थ्योरी में अंतर आ गया तो वो आपके केस उल्टा पड़ सकता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। गड्ढा खोदने के बाद बुलाए हैं उन लोग, वो तो 3.5 फुट गड्ढा खोद रखा है। चौड़ाई तो खैर 4 फुट था, लेकिन गहराई 3 फुट 3.5 तो फिर वो लंबा चौड़ा झाड़ करके फिर वो लकड़ी दिए नापी उसको, तो ऐसे करके गड़बड़ कर रहा था वो ना। तो एक वही दिक्कत हुआ। अगर ये चीज पहले चेक कर लेते तो उससे और अच्छा से करवा लेते ना। धागा नहीं मिला, यही दिक्कत। हाँ, ये एक चीज छूट गया। एक जो है ना, एक आप डायरी ले लीजिए छोटा सा, आप ही के बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। जो चीज लिखिएगा ना, क्योंकि जितना उम्र है सीखते जाइएगा। सीखने के लिए कोई ना, हम लोग भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर जब तक रहता है जिंदगी तब तक आदमी सीखने करता है। नहीं, इंजीनियर भी अगर हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम ही जानेंगे। कुछ उम्र में अगर मान लीजिए ये जानते हैं तो देख के हम लोग भी गाइड करते हैं कि इसको आगे जो है बढ़िया अगर काम हुआ है तो इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज को। तो परस्पर संबंध ऐसा ही होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े, नॉलेज लिए, वो चीज ठीक है, लेकिन जब साइट विजिट पे आते हैं तो यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज अलग हो जाता है, किताब से अलग रखना है। तो यहाँ पे इस चीज का जानकारी जो है, जैसे अभी शुरू किए, कहीं और भी वर्क करिएगा तो आप ही का नाम अच्छा होगा ना। तो अभी जैसे डोबरा खोदे, गड्ढा हुआ, हमारा ब्रिक वर्क हुआ था, इसमें बेसिक फंडा था कि पहले पीसीसी कर लेते तो अच्छा रहता। तो अभी चूंकि टाइम है नहीं आपके पास, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो पानी मार के अभी जैसे गड्ढा हम देख रहे हैं, मिट्टी सब गिर रहा है, ये सब मिट्टी का जो है कम से कम जो है रुकाव कर लेते। पानी हल्का मार के जो आता है ना, क्या कहते हैं गाँव में, मुंगरा चलवा देते तो अच्छा रहता है इस चीज का। तो नक्शा जो अभी है इसमें दिक्कत भी आया आपको अभी तक? काम नहीं, अभी तक तो हमको दिक्कत नहीं आया सर। लेकिन एक डिसाइड कीजिए सर, जैसे इसमें लिख रखे हैं आप 15 फुट। हाँ, ठीक है सर, ये अंदर रूम का है, क्लियर। हाँ, हम दिए 16 फुट।
16 फीट है। 16 फीट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, हाँ, वो चीज समझ दिखा रहे हैं। हाँ। ये बाहर का नापी है, जी। ये लाइनिंग से लेके हाँ, और ये जो बाहर फेस का लाइनिंग चल रहा है जी, यहाँ जी, तक 16 फीट 3 इंच आ रहा है। इस पिलर के आउटर फेस से इस आउटर फेस तक। जी, ये रूम का जो वर्क होना है ये कहाँ होगा, कुर्सी पे। कुर्सी पे। ये यहाँ का काम नहीं। अभी हम कॉलम देख रहे हैं, जी। ये चीज सिर्फ कॉलम देख रहे हैं। ये लाइनिंग जो चला है आपको, ये लाइनिंग इसीलिए चला है कि हमको कॉलम का भी अलाइनमेंट चेक करना है। जी। रूम के हिसाब से चलेंगे तो सारा लाइन गड़बड़ हो गड़बड़ जाएगा। हो जाएगा। कभी भी जो है आगे का मत देखिए, जो सामने वर्तमान में है उस पर वर्क एक करना है। रोज हम लोग को और दिक्कत हो रहा था। ये दिक्कत हो रहा है हम्म। जैसे अभी जो 2 पिलर गड़े थे हम्म, आगे वर्कर को, हम्म। इसमें जैसे यहाँ से तो ये नहीं मिलेगा ना। नहीं, नहीं ये मिलेगा। लाइनिंग आएगा हाँ। सीधा, और यहाँ जी। से एक ये लाइनिंग चला है, ये बी लाइनिंग जो है, हाँ। ये बी लाइनिंग यहाँ 2 पिलर तक यहीं है। तक, हाँ, इस तो चीज ये को- 10 फीट 5 इंची इस फेस से 11 फीट 4 इंची जो सीधा आएगा, यहाँ से 10 फीट 5 इंची पहले जो घस दिए थे, हाँ। यहाँ से सर अंदर ने ये क्लियर भी 10 मानने फीट के 5 तैयार था इंची। ना, मालिक भी मानने का था। उस वाले लोड कर रहे थे ना, हाँ। उस टाइम बहुत जिक्रबाजी हो गया। इसमें हाँ, क्या हुआ? मालिक भी कर रहा था इस लाइन से दीजिए, जैसे अभी खुट्टी गाड़े हुए हैं ना सर, हाँ, हाँ। बोला वहाँ बांधिए और इसमें बांधिए, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हम होगा बोले नहीं, थे बहुत- इसमें, बहुत अंतर आ हम जाएगा। बोले थे इस वाले में बांधिए, बोले उसमें कैसे नहीं। करेंगे, क्योंकि आपका अरिया कौन है, बगल से। इधर मान लीजिए अपने भाई का है, इधर हम लोग का 2 फीट 3 फीट छूट भी जाएगा तो हमारे लिए गम नहीं। इधर छूटेगा दिक्कत हो जाएगा, फिर पूरे घर का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इधर गड़बड़ आ जाएगा, हमारा सब सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी काम करिएगा तो लॉन्गर वॉल जिधर होता है वहां से अलाइनमेंट करना है। थंब रूल है इंजीनियर का, जहाँ लंबा वॉल, जैसे लंबा दूरी जितना होगा उसी को मेन मानना होता है, वहीं से लेआउट शुरू होता है। तो उस चीज से करिएगा। अब चलिए आगे दिखाइए, तो जैसे गड्ढा खुद रहा है, कितना का अंतर आया। ये इधर का ठीक है, इसी को सीधा कर दीजिएगा, ये वाले कटेगा ना सर, ये सीधा सीधा आ कर जाएगा। लीजिएगा। ये वाले थोड़ा जो है ये भी झड़ाएगा सर। हाँ, ये दोनों कोना झड़ाएगा सर। कभी भी जैसे ये जाल दे दिए, यही तिरछा हो गया, ऐसे हो गया एक तरह से। यहाँ पे फाउंडेशन पड़ेगा तो ये क्या होगा, इधर से पॉइंट लोड लगेगा, पंचिंग शियर कहते हैं, पंचिंग फेल होता है, सीधा नीचे धंसेगा, दर ये उठेगा यहाँ से। तो इसी चीज को जब स्क्वायर करेंगे तो सेंटर में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जमीन जगह अपना अच्छा है, इसेंट्रिक लोड लेना नहीं है, जी। इसीलिए सेंटर वर्क किया करिए, हमेशा सेंटर करिएगा, काम शुद्ध निकलेगा।